बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद इंसान की जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है जितनी कि खुराक। खुराक के बगैर जिस तरह इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे उम्मीद के बिना भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी जंग अजीम में लाखों कैदी ऐसे थे जिनको टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था। वो यहाँ पर बड़े खौफनाक किस्म के उनको टॉर्चर दिए जाते थे। उन्हें हर तरह की जंग लड़ना पड़ रही थी, जिस्मानी मशक्क़त अलग थी, नफ्सियाती जंग अलग लड़नी पड़ रही थी, इमोशंस की जंग, नर्व्स जो है दूसरों की मौत देख देख कर उनके नर्व्स की जंग थी, जो कि उनको सारी उस पे मुकाबले करने पड़ रहे थे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा राइटर भी मौजूद था जिसका नाम था विक्टर एमल फ्रैंकल। तो उसका कमाल ये था कि वो 3 साल इन लोगों के साथ रहा, अपने मुशाहिदात तजर्बात जो भी उसने सीखा, उसने एक शाहकार किताब लिखी जिसका नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब कोई कहानियों की किताब नहीं थी, 150 सफ़े की ये किताब जिंदगी के भरपूर तजर्बात की असबाक की किताब है। इस किताब में ऐसी बातें हैं जो हर मुश्किल वक्त में पढ़ने वालों के काम आती हैं। उसने बताया कि टॉर्चर सेल के तमाम लोग भूख प्यास की जंगें और तकलीफ में तो होते ही हैं, कसम पुरसी की हालत में रहते ही हैं, लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी है कि उम्मीद भी उनकी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो उसके साथ बहुत से लोगों ने शेयर की थी कि कुछ बातें कि उनको ये उम्मीद है कि इस टाइम पे वो ज़रूर रिलीज़ हो जाएँगे, उनको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो टाइम गुज़रा था, तो उन लोगों की वजह कोई भी थी, डेथ हो गई थी। क्योंकि उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि उसके बाद उनको नाउम्मीदी शुरू हो गई थी। तो इस किताब में सबसे बड़ा सबक ही यही है कि इंसान को तकलीफ नहीं मारती, इंसान को चैलेंज नहीं मारता, इंसान को आने वाले प्रॉब्लम्स नहीं मारते, इंसान को उसकी उम्मीद का खत्म होना मार देता है। जिस इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, जिस इंसान के अंदर आने वाले कल का कोई ख्वाब नहीं बचता, वो इंसान भी नहीं बचता। तो इसका ये मुशाहिदा था कि उसने देखा कि अमवात जो हैं वो क्रिसमस और नए साल की आमद पे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी कि वो रिहा हो जाएँगे, लेकिन जब नहीं हो पाते थे, तो उनकी भी डेथ्स हो जाती थी, उम्मीद खत्म हो जाती थी। जब इंसान को की उम्मीद खत्म होती है, तो उम्मीद खत्म होने के साथ-साथ उसका इम्यून सिस्टम भी तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है और इम्यून सिस्टम तबाह होने से कोई भी छोटी-सी बीमारी भी उसे मार देती है आराम से। और बीमारी ताकतवर होती उसी वक़्त है जब आपका सिस्टम कमज़ोर होता है। जब भी आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर है, तो उसके मुताबिक जो है वो बीमारी हमलावर वैसे नहीं हो सकती। जो भी कोई इंसान को तकलीफ होती है, जो भी इंसान का ख्वाब है, जिसको ये यकीन होता है कि उसका कल शानदार है, वो कभी भी परेशान नहीं होगा, अपनी होप नहीं छोड़ेगा। होप इंसान उसी वक़्त छोड़ता है जब इंसान को अंधेरा नज़र आता है और एक इंसान जो अल्लाह पे भरोसा रखता हो, उसको तो अल्लाह की रोशनी बहुत है। उसके लिए उसको मालूम है कि अल्लाह मेरे साथ है, तो वो तो कभी नाउम्मीद हो ही नहीं सकता और अल्लाह मियाँ तो कहते भी यही हैं कि नाउम्मीद मत होना मेरी रहमत से, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर वक़्त बरसती है। ये इंसान पे है कि वो किस तरह डील करता है, किस तरह सब्र से काम लेके आगे बढ़ता है। तो जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में तकालीफ अंबिया इकराम पे आई। लेकिन अंबिया इकराम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने अपनी होप छोड़ी हो और हमेशा अपने होप के साथ आगे बढ़ते रहे और अल्लाह ने उनको बहुत कामयाबियाँ दी। अल्लाह ने दिखाया यही कि देखो मेरे अंबिया को फ़ॉलो करो, कि किस तरह मुश्किलात में हर तरफ से मुश्किलात उनको घेरे में लिए रहती थीं और फिर भी वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते थे। तो ये चीज़ अल्लाह ताला दिखा रहे थे और जो इंसान अल्लाह पे भरोसा कर लेता है, उसकी होप तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। देखिए जिन लोगों का अल्लाह से ताल्लुक होता है, वो छोटी-छोटी चीज़ों, छोटी-छोटी बातों के लिए कभी परेशान नहीं होते। हम एक इंसान का फ़र्ज़ करें किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से दोस्ती हो,
तो वो कैसे परेशान होगा छोटी-सी बात के लिए कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसको पता है कि मेरा दोस्त बादशाह है, वज़ीर-ए-आज़म है, मैं जो भी उसको कहूँगा वो कर देगा। वो तो किसी छोटी-छोटी बात पे परेशान नहीं होगा। तो जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से होता है, वो कैसे परेशान हो सकता है? तो वो तो छोटे अगर उसने कहीं भी जाना है तो वो छोटे-छोटे मसाइल को देख के कभी भी नहीं परेशान होगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी हिम्मत बड़ी है क्योंकि उसके साथ उसका रब है। और जिसके साथ अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी कुदरत उसके साथ हो, उसका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग हो, हिम्मत अज़्म इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको छोटी-छोटी प्रॉब्लम भला क्या तंग करेंगी। और यही वजह होती है कि जो पक्के मोमिन होते हैं, वो असाबी तौर पे भी मज़बूत होते हैं, क्योंकि उनका ईमान मज़बूत होता है। ये चीज़ है कि इंसान जो है अगर प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना सीख जाएगा, तो वो मज़बूत होता जाएगा दिन-ब-दिन। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में बहादुर एक बार मरता है, लेकिन बुज़दिल रोज़ाना मरता है, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी होती है रोज़-रोज़ मरने की। अब ये नहीं होता कि मरने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों से लड़ाई शुरू हो जाए। मतलब ये है कि जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, उन्हें इन चीज़ों के छोटी-छोटी चीज़ों की परवाह नहीं होती। वो इन छोटी-छोटी चीज़ों की फ़िक्र नहीं करते। और ना वो किसी से डरते हैं। अब इंसान के जितना बड़ा इंसान का रुतबा होता है, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, उसे पता है कि मैं सच्चाई और अच्छाई के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो ना कभी किसी से खौफ़ज़दा होगा सिवाय अल्लाह के वो किसी से खौफ़ज़दा नहीं होता। उसका कोई मसला मसला उसको लगता ही नहीं है, वो हर मसले को फ़ेस करना जान लेता है। वो मसले की आँखों में आँखें डाल के उसको बर्दाश्त कर लेता है। तो ऐसा इंसान जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला भी इंसान से यही कहते हैं कि मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना। अल्लाह की रहमत हमेशा इंसान के साथ होती है। मसला बड़ा नहीं होता, अल्लाह की रहमत बड़ी है, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।